This headline is brought to you by King Excellency and Al Ghafoor Builders. अस्सलामुअलैकुम, ये है सचल टाइम्स और मैं हूँ आबदा खान और मैं हूँ रुबाब बख्श। सबसे पहले हेडलाइंस। जानलेवा कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कौमी राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में विफाकी वज़रा, मुआविनीन और चारों सूबों के नुमाइंदे शरीक होंगे। मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत ज़फ़र मिर्जा कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में सिंध हुकूमत की जानिब से बैनुल सूबाई सरहदों की दोबारा बंदिश किए जाने का मुतालबा ज़ेरे बहस है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतेगा और पाकिस्तान बतौर कौम मुत्तहद होंगे। कोरोना वायरस को शिकस्त देंगे। कोरोना से डरने की नहीं, सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से साबिक वज़ीर कानून बाबर ऐवान की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सूरत हाल समेत आइनी और कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और कोरोना वायरस सूरत हाल और काबू पाने के हवाले से इक़दामात पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हंगामी इजलास बुला लिया। वज़ीर आला सिंध वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। सिंध हुकूमत का विफाक से 2 माह का बिजली और गैस का बिल न लेने का मुतालबा। वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल से अमीर और गरीब दोनों परेशान हैं। मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से विहान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा की तैयार खाना पहुँचा दिया गया। 17 टन तैयार खाना आज सुबह इस्लामाबाद से बसरिया तैयारा विहान रवाना किया गया। तैयारा वापसी पर कोरोना वायरस के तदारुक के लिए इमदादी सामान लेकर आएगा। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी तलबा के खाने के लिए 2 करोड़ 15 लाख का चेक चेयरमैन NDMA को दिया था। सिंध में कोरोना वायरस से पहला मरीज इंतकाल कर गया। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचेहो ने तस्दीक कर दी। कहा, इंतकाल करने वाले मरीज को कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर भी था। मरीज की उम्र 77 बरस थी और कराची का रिहायशी था। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 3 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामूली जराइम में मुलविस कैदियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। 1362 अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई के केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि चीन में कोरोना वायरस उस वक्त फैला जब कैदियों में हुआ। खुदा न खास्ता कोई कैदी कोरोना से मुतासिर हुआ तो फिर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतालिक दायर दरखास्तों की समाअत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगर एक कमरे में 4 मरीजों को रखेंगे तो कोरोना पर कैसे कंट्रोल होगा। चाहते हैं अस्पतालों में कोरोना टेस्ट के मुफ्त सहूलियत मौजूद हो। अदालत ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी करते हुए करंतना से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि उस वक्त हमें सियासत छोड़कर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस वक्त हमें तमाम रंजिशें बलाए ताक रखते हुए एक होकर उसका मुकाबला करना होगा। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए मिलकर इक़दामात करने होंगे। 12 अस्पतालों में आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं। सक्खर में 2048 अफराद के लिए करंतना कायम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए मिलकर इक़दामात करने होंगे। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अवाम से दरख्वास्त है कि बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। तर्जमान सिंध हुकूमत ने कहा कि अवाम को समाजी सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दीगर वज़राए आला से भी राब्ते में हैं। मारूफ अदाकारा माया अली ने कोरोना टेस्ट करा लिया। माया अली ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आया है। वाज़ेह रहे कि माया अली शौकत खानम कैंसर अस्पताल की फंड रेजिंग के लिए अमरीका में मुकीम हैं। कॉमेडियन अदाकार काशिफ खान ने कहा है कि सख्त आजमाइश का वक्त है। जहां कोरोना ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, वहीं फनकार बरादरी भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हमारी जिम्मेदारी है, हमें समाजी जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए 12 से 18 माह दरकार हैं। अद्वियात सनत की जानिब से ये तवक्को की जा रही है कि उन्हें कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए 12 से 18 माह का वक्त लग सकता है, क्योंकि उन्होंने मुश्तरका तौर पर ये वादा किया है कि वो वैक्सीन की ज़रूरत के मुताबिक दुनिया भर में दस्तयाबी यकीनी बनाएंगे। ढेरन समी पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत के बाद वतन वापस पहुँच गए। उन्होंने ट्विटर के जरिए अपने मदाहों को तन्हाई अख्तियार करने की इतला दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं।
सचल टाइम्स.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।